नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से ममता का आंचल ये कार्यक्रम लेकर आप सबों के घर आंगन में आ गया। डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं। कि आम तौर पर मैं कह रहा हूं कि अधिकतर घरों में अगर जो बच्चा नहीं है उसका कारण महिलाओं को मान लिया जाता है, जो कहीं से भी सही नहीं है। हमेशा आप सोचते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा, औरत में ही कोई समस्या होगी, लेकिन सच्चाई जो है ना उससे अलग होती है। पुरुष भी उतने ही भागीदार होते हैं। और आपको बताएं कि इनफर्टिलिटी रेट जो है ना पुरुषों में लगातार नीचे की ओर होता चला जा रहा है। डॉक्टर श्रद्धा, हमने अभी बात की कि महिलाओं को ही हमेशा ज्यादातर दोषी मान लिया जाता है कि बच्चा नहीं हो रहा है, इसी में कोई गड़बड़ी होगी, इसकी दूसरी शादी भी करवा दो, कुछ भी बिना डॉक्टर के पास गए। पुरुषों की तरफ कोई देखता भी नहीं है। आपका ये कहना बहुत हद तक सही है और खासकर गांव में ये काफी ज्यादा है जी। पूरे विश्व में 6 में से 1 दंपति वैसे होते हैं जिनको बच्चा नहीं ठहरा होता है। यानी कि 15% दंपति को बच्चा नहीं ठहरा होता है। और इसका कारण जो होता है 1/3 कारण पुरुष होता है जी। 1/3 कारण जो होती है वो महिला होती है और 1/3 इज अनएक्सप्लेन्ड, यानी कि महिला और पुरुष दोनों भी हो सकते हैं जी जी। तो आज आप समझ सकते हैं कि पुरुष कितने ज्यादा भागीदारी है बच्चा नहीं होने की। बल्कि पुरुष और औरत दोनों ही बराबर भागीदारी है किसी दंपति में अगर बच्चा नहीं हो रहा है। जी। और अभी जो WHO का लेटेस्ट एडिशन जो आया है, 6th एडिशन जो आया है, वो बिल्कुल साफ साफ बता रहा है कि पिछले 50 साल में एक पुरुष की प्रजनन शक्ति जो है वो 50% उसमें गिरावट आ चुकी है। सरप्राइजिंग। बिल्कुल। और इसका बहुत सारा कारण है। पहले का जो इन्वायरमेंट था काफी स्वच्छ था जी। लेकिन आज के इन्वायरमेंट में एक दंपति में खासकर पुरुष को में स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है। अगर सच कहें तो घर में तो सबसे ज्यादा पुरुष पर ही स्ट्रेस हो रहा है, परिवार चलाने की जिम्मेदारी। हालांकि महिलाएं आज साथ में चल रही हैं, लेकिन पुरुषों में स्ट्रेस ज्यादा है। बिल्कुल। और ये स्ट्रेस शुरू से था क्योंकि उन पे जिम्मेदारी ज्यादा थी जी। ना सिर्फ जिम्मेदारी के कारण बढ़ रही है, कंपटीशन के कारण बढ़ रहा है। पति पत्नी में जब नहीं बनता है, तनाव होता है, तो उसके कारण भी स्ट्रेस बढ़ता है। तो ये स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है जिससे पुरुष के शुक्राणु का क्वालिटी और नंबर दोनों घटता है। माने सीधा संबंध है पुरुष के शुक्राणु से और स्ट्रेस के बीच में। बिल्कुल। साथ ही आजकल जो हम लोग का लाइफस्टाइल हो गया है, यंगस्टर्स में बहुत लोग आजकल गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, नशा करने लगे हैं। उसका भी असर शुक्राणु पे पड़ता है। उसके बाद मैं बता दूं जो हम लोग का लाइफस्टाइल है, पहले जो हम लोग करते, रोज दिन उठते थे तो घूमने जाते थे, पॉल्यूशन कम था, लोग व्यायाम करते थे, योगा करते थे। अब वो चीज खत्म हो रहा है, पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। लोग आजकल ज्यादा दिन भर बैठ कर काम करते हैं। या तो दुकान में काम कर रहे हैं या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ज्यादातर बैठ के काम कर रहे हैं और उन घूमने फिरने चलने वाला जो कल्चर है वो कम होता जा रहा है। खाना का भी असर पड़ा। एक तो पहले जैसा स्वच्छ खाना नहीं रहा, उसके बाद दूसरा कि फास्ट फूड लोग ज्यादा खाते जा रहे हैं। तो इन सभी का असर जो हो रहा है वो पुरुष के शुक्राणु पे पड़ रहा है और अल्टीमेटली प्रजनन शक्ति पे पड़ रहा है। तो एक तरह से ये कहना सही होगा कि आज पुरुष का जो में इनफर्टिलिटी रेट जो है वो अलार्मिंगली हाई हो रहा है। जैसे कि मस्तिष्क से कुछ हार्मोन्स बनते, केमिकल बनते हैं जो कि शुक्राणु को रेगुलेट करता है, शुक्राणु बनने में मदद करता है। तो अगर किसी पुरुष में उस केमिकल की कमी है तब भी शुक्राणु का दिक्कत हो सकता है। अच्छा। कभी कभी कुछ अनुवांशिक बीमारी होती है। केमिकल की कमी क्यों होती है? उसका लाइफस्टाइल से भी हो सकती है। कुछ लोग स्टेरॉइड लेते हैं, जो लोग जिम करते हैं तो स्टेरॉइड लेते हैं, उसके कारण भी हो सकती है। कुछ लोगों का बनावट ही ऐसा होता है कि वो शुरू से ही उनके शरीर में उस हार्मोन केमिकल का कमी होता है। कुछ लोग में जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि वो अनुवांशिक जो जन्मजात प्रॉब्लम है कि उनके शुक्राणु ही कम बन रहे हैं। अच्छा, ये हेरिडिटरी भी होता है। मोर देन हेरिडिटरी, जब वो बच्चा माँ के कोख में होता है उस समय उस जेनेटिक मटेरियल है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं और उसके कारण पुरुष में निसंतानता पाया जाता है। उसके बाद जो पाया जाता है कि कभी मान लीजिए उनके पोती के पास कोई सर्जरी हुआ, जैसे कि हर्निया का सर्जरी हुआ है
या बचपन में कभी मम्स हुआ है, या कभी पोथी में कोई चोट लगा है, या फिर कोई वैसे जगह काम करता है जहाँ का गर्मी, जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि कोई भट्टी पे काम कर रहा है, या फिर कोई रेलवेज में जहाँ कोयला का यूज़ होता है, अगर इस तरह के इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, तो ये सारे कारण जो है जिसके कारण बच्चा नहीं ठहर रहा है, और यहाँ जिम्मेदार पुरुष होते हैं। जिम्मेदार हम लोग पुरुष को नहीं ठहरा रहे, हम लोग ये बता रहे हैं कि पुरुष भी कारण हो सकते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, हर चीज का इलाज है। हाँ, कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता है, कारण हो सकता बिल्कुल, है बिल्कुल। और इलाज है। हाँ डॉक्टर संध्या, सचमुच किसी परिवार के लिए या समाज के लिए कह लें, ये बहुत बड़ा अभिशाप होने जा रहा है लगातार। इसको कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल, रास्ता निकलेगा तभी जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, और आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई निसंतान दंपति हैं उनको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यानी कि अगर शादी का 2 साल से ज्यादा हो गया है और बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो जरूरी है कि वो दंपति को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और बेहतर है आप निसंतान रोग विशेषज्ञ यानी कि इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से जाकर के मिले, और वही आपका इलाज करेंगे। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जरूरी है कि पुरुष और महिला यानी कि पति और पत्नी दोनों साथ जाएं। इससे ये फायदा होता है कि जांच दोनों का एक साथ हो जाता है। जहां औरत कारण हो सकती है बच्चा नहीं होने का, तो वहीं पुरुष भी कारण हो सकते हैं, जिस पर तो आज बातचीत ही चल रही है। तो पुरुष का भी जांच उतना ही जरूरी है। तो हमेशा साथ जाएं, और जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर सिर्फ जांच ही नहीं लिखती है, वो बहुत कुछ बताती है, जो कि अगर वो दंपति अगर साथ मिलेंगे तो उनका जो स्ट्रेस लेवल है बच्चा नहीं होने का वो भी कम होता है।